इस दौर के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जितने जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो अब कांग्रेस में लौट के आने लगे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इनका सीधा सीधा है, ये प्रोपगंडा फैलाते हैं इस देश के अंदर। और बिल्कुल भी संविधान, अगर मान लो इंडिया गठबंधन आ जाता है तो संविधान सुरक्षित हाथों में रहेगा। और ये जो जीतने की बात करें, 400 की बात हमारे को मिल रही है, 400-400, इनका 170 180 अगर ये पार कर दें, बहुत झूठ फरेब करके, बेईमानी करके, हत्याएं करवा करके, तरह तरह के जो ना जुमलेबाजी करके, और रेप और से भी ज़्यादा घटना ये करवा सकते हैं। तब ये जाके 100-150 पे पहुँच रहे, बाकी नहीं जा रहे। देखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ भी करते रहें, लेकिन सवाल एक ही आ रहा है, अब जो इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी होगा वो इस देश के अंदर आगे बढ़ेगा। और जितना जो गाय गोबर की बात इन्होंने की है, अरे आप मंडी पर जवाब दीजिए। अरे मंडी पे तो बता दिया उन्होंने, जवाब दे ही दिया है। मंडी से आगे भी बढ़ लियो, मंडी से आगे भी बढ़ लो। इस देश का जितना बेड़ा गर्क है इन मंडी वालों ने किया है ना, उतना इस देश में किसी ने नहीं किया है। सवाल इस बात का आ रहा है कि अभी लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो लोकसभा में कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीवास्तव तो ऐसे ही कमेंट मारती रहेंगी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पे कि मंडी का क्या भाव है। मंडी का अच्छा भाव है, खूब अच्छा भाव है। और इस दौर के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जितने जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो अब कांग्रेस में लौट के आने लगे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो मंडी से लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार है, इस पर क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? हार जाएगी, लड़ना तो चाहिए ना। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा है, हम लोग बिना प्रचार कोई चेहरा बहरा नहीं है। वो छज्जा जब टूटा था तो पूरी देश की मीडिया वहाँ पे कैसे लगाई गई थी, पूरे देश के लोगों ने पता है। वो नचनिया जो है उसको लोग छोड़ देंगे वहीं तक, आप उधर मत जाइए। अब ये देखिए, तमाम भारत देश के अंदर जितने बहुजन समाज के जो लोग हैं, इतने जो लोग और राजनीतिक दलों के हैं, वो सारे बहुजन इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और सभी लोग मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा साफ करने। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग टुकड़ों में बट चुके हैं, कोई जेल जा रहा है, कोई ईडी सीबीआई के चक्कर जेल जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कैसे साथ है, सब अलग हो गए, जितने आए ना उससे ज़्यादा टूट गए हैं। अरे अच्छी बात है, आप केजरीवाल को भीतर भेजोगे, ममता को भेजोगे, लालू को भेजोगे, कितनों को भेजोगे? बहुजन समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं। और अब आप ये देख लेना, ये जितने जो विचारधारा के लोग हैं, जितने सताए हुए जो लोग हैं, वो तमाम अब की बारी बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे। और इस बात का जो डर और भय जो दिखा रहे हो, जिन्होंने शिक्षा दी है, जिन्होंने पानी दिया, जिन्होंने लाइट दी, और जिन्होंने बहुत कुछ खाने पीने को भी दिया, सुन लो। और वो तमाम लोग थे खाने पीने वाले, आज खामियाजा कौन भुगत रहा है? शिक्षा के फायदे किसको हो रहे हैं? आम जनता को। हम अगर दिल्ली से ही गठबंधन की बात करें केजरीवाल की, अच्छा है, क्योंकि केजरीवाल भी हमारी छाती पर पैर टेक के आगे निकला था। लेकिन आज केजरीवाल को 10 साल के अंदर इस बात का पता लग चुका है कि सबसे ज़्यादा करप्ट भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो बीजेपी के लोग हैं, जो आज आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों को मरवाने का, डराने का और दबाने का काम। आप कह रहे सारे बहुजन समाज के लोग इंडिया गठबंधन में आए। कहाँ इंडिया गठबंधन में? मायावती अलग है, चंद्रशेखर अलग है, आसुद्दीन अलग है, प्रकाश अम्बेडकर अलग। कहाँ जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, सुनिए, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, मायावती डरी हुई हैं। मायावती का हमारे को उम्मीद थी कि शायद आचार संहिता के बाद में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को देख लिया, मायावती अभी साइलेंट मोड पे है। रही बात आपकी चंद्रशेखर रावण की, चंद्रशेखर रावण एक सीट पे लड़ रहा, बाकी देश में कहीं कुछ नहीं लड़ रहा। और वो सबसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता चंद्रशेखर रावण। उनको समझना चाहिए था। अभी कितने दिन का है? अरे भाई 10 साल का भी नहीं हुआ चंद्रशेखर रावण ने, इतनी जल्दी वो पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। कहा लिखा है राजनीति नहीं करना चाहिए? जो राजनीति करनी चाहिए ना, करो ना। अरे कुछ समय तो रुकोगे आप। जांगड़ा साहब, बहुजनों की इतनी भी औकात नहीं है कि चंद्रशेखर को
4-5 सीट तो कम से कम देना चाहिए ना यूपी में। ना ना, देखिए नहीं, गलत बात है। आप कल के खड़े हुए आप सारे राजनीतिक दलों को दबाना चाहोगे, गलत है, गलत है। आपको एक सीट दे रहे हैं ना, एक लोकसभा मिल रही है ना, आप उस पर लड़िए, शांति हो करिए। आप तो आपने तसल्ली नहीं करी ना, प्रत्याशी उतार। अरे भाई आपने तसल्ली करी नहीं है। आप पहले जाके वहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, सारे जो ना प्रोग्राम कर रहे हो, करेगा क्या करनी चाहिए ना। क्या माथा टेक दे तब उनको सरेंडर होगा, तभी माथा टेकने की बात नहीं है। जब बुरा दौर हो तो समझदारी से कदम रखना चाहिए। इसके पास जिंदगी है, भविष्य है, और ये जिस तरीके से जल्दबाजी कर रहा है, अच्छी बात है चुनाव लड़े। हम चुनाव का नहीं कर, वो करे। भविष्य का फैसला आपसे पूछ के करेगा कोई? जनता से पूछ के करना पड़ेगा। आप कर लो ना। 2 चुनाव पीछे लड़ा आपने, 2 चुनाव पीछे लड़ा, क्या साबित कर लिया आपने? और आज इस दौर में बीजेपी को हराने के लिए आप जो ना फिर जो ना मायावती की बात लो, चंद्रशेखर, आप किसको जिता रहे हो? जिता किसको रहे हो? हम जिता रहे हैं इंडिया गठबंधन को। गठबंधन आज हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि बीजेपी के आरएसएस के गुंडों को, जिन्होंने शिक्षा, चाहे महिला, चाहे किसान, चाहे मजदूर, तमाम लोगों का अगर शोषण किया है। गठबंधन में चंद्रशेखर, मायावती, प्रकाश अम्बेडकर, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ रह गए? क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको बार बार बुलावा दे रहे हैं। कैसे बुला रहे हो आप? क्यों? उनका घर जाके ना उनके पैर पकड़ के लेके आवांगे। इंडिया गठबंधन आए दिन तो कह रहे हैं भैया गठबंधन में आप आइए, गठबंधन में आइए। और जो ना आप अलग है अपनी, अगर अलग एक टोली बना रहे हो तो ये आपकी कमजोरी है। कहाँ जा रहा है बहुजन मूवमेंट? बहुजन मूवमेंट जा कहाँ रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मायावती अलग जा रही है, चंद्रशेखर अलग जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी अलग जा रहा है। आप कैसे कर रहे हो? कह रहे बहुजन। अरे हम कर लिया भैया, आज के दौर में जो इस गठबंधन से अलग जा रहा है वो लालची और डरपोक आदमी हो सकता है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल समाज के नेता, बिल्कुल डरपोक है। अगर वो ये जिंदा होते तो आज इस दौर के अंदर दलितों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, तो दलितों हितैषी की बात है क्या ये? क्या साबित कर लोगे आप? एक लोकसभा में अगर से 2.5 से 3 लाख वोट लेके चले गए तो दलित राजनीति से इतना जलन होती है कि एक लोकसभा नहीं। हमारे को जलन नहीं होती, आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आप रुक नहीं पा रहे हो ना। कैसे आप रुको तो इसका फैसला आपसे पूछ के करेंगे हम। बिल्कुल करना पड़ेगा। जनता, डेमोक्रेसी देश के अंदर तानाशाही नहीं है। आप 4 दिन में आओगे और वहाँ गन पॉइंट पे जो ना आप लोकसभा की सीटें मांगोगे। अत्याचार होता, चंद्रशेखर जाता है और आप राजनीति करने के लिए 1 दिन के 2 महीने 3 महीने के लिए तमाम न्याय प्रिय जो लोग हैं तमाम एट्रोसिटी में जाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक ही चीज घुस रही है कि हर देश के अंदर एक ही व्यक्ति जाता है, चंद्रशेखर रावण। हम तमाम एट्रोसिटियों में जाते हैं, तमाम जगह लाठियां खाते हैं, तमाम जगह मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या मतलब चंद्रशेखर अकेला एक बार भी कहीं जेल गया है? उसके सहयोगी और साथियों का नाम लेने वाले दुनिया में नहीं रहे क्या? कमाल है, तुम अच्छे हो। जो भी कोई सिरे हो तो चंद्रशेखर भाई को लाठियां हम खाएं, मुकदमे हम खाएं, जेल हम जाएं, क्या है? अच्छी बात है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज इस दौर के अंदर तसल्ली करनी चाहिए थी। इंडिया गठबंधन के साथ देश को बचाना चाहिए था। ये जल्दबाजी है। इंडिया गठबंधन सबको पकड़ लिया, तो बहुजन नेताओं को कहाँ छोड़ दिया? अगर मायावती से गड़बड़ी थी तो चंद्रशेखर को क्यों छोड़ दिया? आपकी सुई एक जगह रुक चुकी है। इस विचारधारा के लोगों की एक जगह सुई रुक चुकी है। दलित नेताओं इस दौर को समझना चाहिए था। और आपको भी मैं कह रहा हूं, अगर यही हालात आप लोगों की रही तो यह देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। दलित नेताओं सिर्फ इतनी काफी राजनीति है। आप दलित की बात करते हो, यही शिक्षा का, रोजगार का, राजनीति का, ये सारे कहाँ जा रहे हैं? अब प्रकाश की बात करोगे, उदित राज की बात करोगे, आप उनकी बात करोगे, कहाँ सारे लोग घूम रहे हैं? आप इस दौर को समझिए, इस दौर को समझना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने नहीं पकड़ा, ये आपकी कोई बहस है ही नहीं। आप जो मेन मुद्दा है आप उस पर बात करें। तसल्ली रखनी चाहिए थी। चंद्रशेखर भाई के पास पूरा समय है। हम कह रहे हैं उनके पास समय है, हम उनको विरोधी नहीं है, लेकिन थोड़ी धैर्य तो रखता। अच्छा सर, केजरीवाल को गिरफ्तार होने पर अन्ना हजारे ने कहा कि बहुत गलती हुई है। अन्ना हजारे ने वक्तव्य दिया है। बेईमान और निकम्मा अन्ना हजारे है, जो पूरे भारत देश की जनता को अन्ना नहीं दूसरा गांधी के नाम पर वो यहाँ आए और तमाम देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इस बात का जग दायरा है। अन्ना हजारे की बात पर इस देश का बिल्कुल निकम्मे से निकम्मा आदमी भी उस पर भरोसा नहीं करता। समझदार लोग तो भरोसा करेंगे क्यों? सर, केजरीवाल का गिरफ्तारी को क्या समझते हो कि भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी डरी हुई है? तमाम बहुजन नेताओं को
जेलों में डालने का काम कर रही है, उनको डराया जा रहा है। ये किसी न किसी तरीके हथकंडे अपना कर ये सोचते हैं कि बहुजन समाज के लोग नेता कुछ तो बहुत जल्दबाजी में हैं और कुछों को वो डरा के दबा के रखना चाहते हैं। ये तो बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा कि हमने धैर्य से इन खालिस्तानियों को किस तरीके भगाना चाहिए। नगीना सीट से चंद्रशेखर जी जीत रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया में, पूरी मिनिस्ट्री मीडिया में ये बात चल के आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम किसी जीत और हार का नहीं है, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन के साथ में चंद्रशेखर भाई होता तो आज उन्होंने इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इतना पैसा लगाना पड़ रहा है, इतना समय लगाना पड़ रहा है, पूरे देश से एक एक कार्यकर्ता को पूरे देश से बुलाना पड़ रहा है। ये ताकत नहीं लगानी पड़ती तो ये जो ओबीसी के अंदर और एससी के अंदर जो ऐसी भावनाएं जो पैदा करने वाले हैं, वो देश हितैषी देश प्रेमी तो नहीं हो सकते जो भाई को लड़ाता है। सुनिए, एक बार हम बताएं, जब मायावती की सरकार बनी थी तो भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा था, अखिलेश यादव मुलायम यादव की सरकार बनी थी तो भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा था। हमने कभी इनके अंदर भेदभाव नहीं करा, लेकिन आज के जो नई युवा जो चेहरे हैं उनके दिमाग के अंदर ये गंदगी भरी गई है कि दलितों की सरकार आए, पिछड़ों की सरकार आए तो आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, ये बर्दाश्त करने के लायक समय नहीं है। पूरे देश में दलित समाज सबको नेता बना दे, लेकिन दलित अपनी नेता ना चाहे ना। आपको पता नहीं है, अगर मायावती के हितैषी हो तो सुन लीजिए, तमाम लोगों के जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अपनी जमीन बेच के अपना समय दे के मायावती को वहां पहुंचाया था, उनकी हालात क्या है? मायावती उनकी हालात बद से बदतर हुई है। सुन लीजिए मायावती का। अभी एक सवाल, अभी इसने बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि हम देश का संविधान ही बदल देंगे, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ना तो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनका सीधा सीधा है, ये प्रोपगंडा फैलाते हैं इस देश के अंदर। और बिल्कुल भी संविधान, अगर मान लो इंडिया गठबंधन आ जाता है तो संविधान सुरक्षित हाथों में रहेगा। और ये जो जीतने की बात करें 400 की बात हमारे को नहीं लग रही है, 400-400 इनका 170 180 अगर ये पार कर दें, बहुत झूठ फरेब करके, बेईमानी करके, हत्याएं करवा करके, तरह तरह के जो ना जुमलेबाजी करके और रेप और से भी ज़्यादा घटना ये करवा सकते हैं, तब ये जाके 100-150 पे पहुँच रहे, बाकी नहीं जा रहे। थैंक यू।